Hello friends, how are you all of you? I am Sheikh Muzaffar and I welcome you all in this today's beautiful session which is Laplace transform of derivative with problem. I will be quickly moving into this session. Just stick with me for the entire session. Let's write. Sir, I have written Laplace transform of derivative. लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म मुझे फाइंड करना है यहाँ पे. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट इन दिस केस, व्हाट इज द थ्योरम? सो कैन आई राइट द स्टेटमेंट और थ्योरम? इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, then लैपलास ऑफ, यहाँ पे लिखा हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लैपलास ऑफ एफ डैश टी. इसका मतलब क्या है? डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, एस इंटू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, लेस इंटू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो. तो इसको मुझे प्रूव करना है. इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन वी हैव टू प्रूव लैपलास ऑफ एफ डैश टी. ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हूँ. लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ये होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म किसका? इस डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्म मुझे फाइंड करना है. एस इंटू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो. यहाँ पे टी रिप्लेस फॉर जीरो, एफ ऑफ जीरो. तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव Can I write this line? By given condition, Laplace of f of t equals to f of s. For this, we have to show that left hand side equals to right hand side. We have to show that left hand side equals to right hand side. So can I write? Therefore, the left hand side, can I write left hand side equals to Laplace of f dash of t. लैपलास ऑफ एफ डैश ऑफ टी. इसको मुझे क्या करना है? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेरिवेटिव डेफिनेशन है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है? इंटीग्रेशन. इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई टू पावर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ई टू पावर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, हेयर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इन दिस केस. तो यहाँ पे देखो, अगर एफ टी रहता तब मुझे एफ टी लिखना है. यहाँ पे लिखा हूँ एफ डैश टी, यहाँ पे एफ टी है इसलिए एफ ऑफ टी लिखा हूँ. यहाँ पे एफ डैश टी है ताले एफ टी रिप्लेस फॉर एफ डैश टी. सो कैन आई राइट दिस लाइन इक्वल्स टू, कैन आई राइट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई टू पावर द माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी. एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या है? एफ डैश टी. ताले डेफिनेशन यूज कर देंगे एफ डैश ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एफ ऑफ टी था इसलिए मैं एफ ऑफ टी लिखा और सभी टर्म सेम है. और यहाँ पे एफ डैश टी है तो एफ डैश टी लिख दिया हूँ. तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है इसका इंटीग्रेशन. ये किसका लिमिट है? टी का लिमिट है. द लोअर लिमिट ऑफ टी सो इट बिकम्स जीरो, अपर लिमिट ऑफ टी इट बिकम्स इन्फिनिटिव. तो ई टू पावर द माइनस एस टी इंटू एफ डैश टी डी टी. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर द माइनस एस टी को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे. फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर द माइनस एस टी को मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे. और इसको मैं क्या ले लेंगे? सेकंड फंक्शन ले लेंगे. सेकंड फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे. तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है? किस तरह से? यूजिंग दिस फॉर्मूला. ऑल ऑफ यू नो द UV मेथड. सो U इंटू V dx. इसका फॉर्मूला क्या है? नोट U इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V dx, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन देन होल इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन u क्या है? ई टू पावर द माइनस एस टी. तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लैपलास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, कैन आई राइट दिस लाइन इक्वल्स टू. तो यहाँ पे लिखेंगे
t equals to 0 to infinitive, t equals to 0 to infinitive e to the power the minus st into f dash t into f dash t dt। नो, तो ये फर्स्ट फंक्शन कौन होगा? e टू द पावर द माइनस एस टी फर्स्ट फंक्शन होगा, तो उसको लिख दो e टू द पावर द माइनस एस टी। व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ f dash t, सो इट बिकम्स f of t। इंटीग्रेशन ऑफ f dash t, so it becomes f of t। what is the limit? Limit it becomes t, lower limit t becomes 0 to upper limit it becomes infinity minus, here it is minus, so that's why I have written minus। integration of lower limit t equals to 0 to infinitive, so here in this case here I have written taking integration with respect to t, तो यहाँ पे क्या t का रेस्पेक्ट है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन dt of e टू द पावर द माइनस एस टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f dash t dt, कैन आई राइट? देन होल इंटीग्रेशन, कैन आई राइट? देन होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t लिख सकते हैं। तो इसको मैं कैसे करेंगे? तो ये वाला वैल्यू बिठा के चेक कर लेता हूँ। इफ यू पुट द अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो e टू द पावर द माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। कैसे? सिंस पुट द वैल्यू t becomes infinitive, so it becomes e to the power the minus infinitive। e to the power the minus infinitive, that means 1 by e to the power the infinitive। 1 by infinitive e to the power the infinitive, it becomes 1 by infinitive। 1 by infinitive it becomes 0। लिख सकता हूँ, तो 0 into something 0। if you put the upper limit, so it becomes 0। if you put the lower limit, 0 e to the power the 0 1, তাহলে 0 minus of, first of all you have to put the upper limit, then minus of, put the lower limit, t becomes 0 e to the power the 0 1, f of 0 1 into f of 0, so finally f of 0। इसको चेक करो, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा t का रेस्पेक्ट में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देंगे, फिर डी डी टी ऑफ माइनस एस टी, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एस टी, सो माइनस एस डी डी टी ऑफ टी, सो इट बिकम्स 1। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर जो इसका पावर है, ई का जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन माइनस एस टी का रेस्पेक्ट में, इनटू ये क्या आ जाएगा? एफ डैश टी है, तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ टी हो जाएगा डी टी। होल इंटीग्रेशन dt है, होल इंटीग्रेशन। कैन आई राइट दिस लाइन? सो फाइनली कैन आई राइट माइनस ऑफ f of 0, माइनस ऑफ f of 0 माइनस ऑफ, हेयर माइनस माइनस 1 से प्लस, माइनस से प्लस s इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर द माइनस एस टी f of t dt। ये किसका फॉर्मूला है? लैप्लास ऑफ f of t का फॉर्मूला है। यहाँ से यहाँ तक ये किसका फॉर्मूला है? लैप्लास ऑफ f of t का फॉर्मूला है। तो इसको मैं क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ f of 0 प्लस ऑफ s इंटू लैप्लास ऑफ f of t, लैप्लास ऑफ f of t। सो कैन आई राइट दिस पार्ट इट इक्वल्स टू हाउ मच? सो दिस इज राइट हैंड साइड। जो थ्योरम मेरा गिवन था क्या था? इफ लैप्लास ऑफ f of t इक्वल्स टू f of s, लैप्लास ऑफ f of t क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर द माइनस एस टी f of t dt, देन लैप्लास ऑफ f डैश t इक्वल्स टू s इंटू लैप्लास ऑफ f of t माइनस f of 0। ठीक है, ये राइट हैंड साइड था। पहले लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम किया हूँ, इसका डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज कर दिया। एबार हु इज द फर्स्ट फंक्शन, हु इज द सेकंड फंक्शन? हियर आई हैव रिटन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन, f डैश t इज द सेकंड फंक्शन। ये फंक्शन मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे इसको मैं सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लिया। तो ये मेथड अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ये मेथड अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, देन होल इंटीग्रेशन, इसको यूज कर दिया हूँ। इसको बाद लिमिट बिठा दिया, तो ये वाला राइट हैंड साइड मुझे मिल गया है। इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हूँ, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा तब उसको भी इस तरह से मुझे फाइंड करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। तो इसको मैं क्या लिखेंगे? सो कैन आई राइट if Laplace of f of t equals to f of s, then again if you take the second order L Laplace of f double dash t,
So can I write this part equals to f double dash t square into Laplace of f of t minus s into f of 0 minus f dash of 0. Can I write this line? Same process. You have to prove this Laplace of f double dash t. It becomes this part. Again, if I write the in general formula, नोट, तो जनरल फार्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला में यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन अगर इन जनरल फार्मूला लूँ लैप्लास ऑफ एफ टू द पावर एन टी, nth डेरिवेटिव अगर ले लूँ, nth डेरिवेटिव, सो कैन आई राइट एस टू द पावर एन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ऑफ एस टू द पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ 0 माइनस ऑफ एस टू द पावर एन माइनस 2 एफ डबल डैश ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0. So can I write this part s to the power n minus 3 s to the power n minus 3 f double dash of 0 in same process. So can I write what is the last term, minus f to the power n minus 1 0. Verify it. Whatever I have written the formula, either it is wrong or right, verify it. अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखता लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, वेरीफाई कर लो क्या था, s इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ऑफ एफ ऑफ 0. वेरीफाई करो, यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 लेंगे, n का वैल्यू 1, तो वेरीफाई करो s टू द पावर 1 दैट मीन्स s to the power 1 that means s, Laplace of f of t s to the power n minus 1 that means s to the power 0, s to the power 0 it becomes 1. So finally f of 0, ताले s into Laplace of f of t minus f of 0. यहाँ पे ये वाला प्रूव कर दिया ऑलरेडी. अगर मैं n का वैल्यू 2 लेंगे, देखो ये वेरीफाई हो जाएगा. n का वैल्यू 2 लेंगे तो s स्क्वायर आ जाएगा, Laplace of f of t, देखो s स्क्वायर इंटू Laplace of f of t, फर्स्ट टर्म आ गया. फिर s का वैल्यू क्या बोला हूँ मैं, n का वैल्यू 2 लिया हूँ, ताले 2 माइनस 1, ताले s का वैल्यू 1 आ जाएगा, ताले s, देखो यहाँ पे s आया, f ऑफ 0, देखो सेकेंड टर्म भी आ गया है. अभी मुझे s का वैल्यू कितना लेना है, n का वैल्यू कितना 2 लेना है, तो 2 माइनस 2 0, s टू द पावर 0 1, s टू द पावर 0 1, ताले माइनस ऑफ f डैश 0, देखो यहाँ माइनस ऑफ f डैश 0 आ गए. ताले ये जो फॉर्मूला लिखा हो, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो सब फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. ताले यूजिंग दिस फॉर्मूला हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इफ आई डिस्कस वन प्रॉब्लम देन इट इज क्लियर. Solve, write down the problem. Solve y dashed plus of 3y, y dashed plus of 3y equals to, so can I write 10 sin t, so can I write 10 into sin t. What the initial condition? Initial condition is given y0 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए एक ही इनिशियल कंडीशन गिवन है. अगर सेकेंड ऑर्डर रहता तो 2 इनिशियल कंडीशन मुझे गिवन रहता. तो इसको मैं कैसे फाइंड करेंगे, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम मुझे मिले, लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके मुझे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव यूज करके मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तब इसको किस तरह से करेंगे. तब पहला स्टेप होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ले लेंगे. लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लेंगे तो क्या आएगा, लैप्लास ऑफ y डैश प्लस 3y आएगा इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ दिस टर्म. तो अगर फिर मैं लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर, तो लैप्लास ऑफ y डैश प्लस लैप्लास ऑफ 3y. अगर यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर देंगे, लैप्लास ऑफ y डैश का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ, लैप्लास ऑफ f डबल डैश t, तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, लैप्लास ऑफ f डैश t, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला चाहिए.
तो मैं इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्व सॉल्यूशन. सो कैन आई राइट y dashed, what is the given equation, y dashed plus of 3y equals to 10 sin t. Can I write this line, 10 sin t, taking Laplace transform both sides. So can I write taking Laplace transform both sides, taking Laplace transform both sides, taking Laplace transform both sides. So can I write Laplace of y dash plus of 3y equals to how much, Laplace of 10 sin t. Can I write this line? तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर, तो लैप्लास ऑफ y डैश एक टर्म लिखेंगे प्लस लैप्लास ऑफ 3y एक टर्म लिखेंगे. तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देंगे लैप्लास ऑफ y डैश प्लस ऑफ 3 इंटू लैप्लास ऑफ y इक्वल्स टू 10 कांस्टेंट है, लैप्लास ऑफ साइन t लिख सकता हूँ. सो लैप्लास ऑफ साइन, इसका फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ y डैश का फॉर्मूला. तो क्या करेंगे, s इंटू लैप्लास ऑफ y, ये वाई टी का फंक्शन मुझे मिलेगा, लैप्लास ऑफ y माइनस एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. यहाँ पे अगर एफ डैश टी रहता तब क्या लिखता, एस इंटू, तो इस फॉर्मूला क्या था, सिंस लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी का फॉर्मूला क्या है, एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो. ये फॉर्मूला मैं यूज कर दूंगा यहाँ पे, एस इंटू लैप्लास ऑफ वाई माइनस ऑफ एस इंटू लैप्लास ऑफ वाई. यहाँ पे वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी, यहाँ पे एफ इज ए फंक्शन ऑफ टी लिखा हूँ, एफ ऑफ जीरो. तो यहाँ पे क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ, हियर इट इज वाई ऑफ जीरो, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो लिखा था, यहाँ पे वाई ऑफ जीरो, प्लस ऑफ 3 इंटू लैप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू हाउ मच, 10 इंटू व्हाट इज द लैप्लास ऑफ साइन टी, लैप्लास ऑफ साइन टी इट बिकम्स 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, a square plus 1 square. Again we know this part, and Laplace of sin a t, Laplace of sin a t क्या होता है, a by a square plus a square, a by a square plus a square. यहाँ पे a का वैल्यू 1 है इसलिए मैं इसको लिख दिया, a का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस a square. ठीक है, तो इसको मैं क्या करेंगे, अभी मुझे जितना भी लैप्लास ऑफ y टर्म है, लैप्लास ऑफ y टर्म है, तब उसको एक साइड रखेंगे और बाद बाकी टर्म को सब राइट हैंड साइड लेके चल जाएंगे. तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, लैप्लास ऑफ y टर्म कॉमन ले सकता हूँ, दिस टर्म और दिस टर्म से लैप्लास ऑफ y कॉमन ले सकता हूँ. पहले s प्लस ऑफ 3 होल इंटू लैप्लास ऑफ y, ये वाला टर्म कॉमन चला गया, s प्लस 3, ये माइनस ऑफ y ऑफ जीरो कितना गिवन है, y ऑफ जीरो गिवन है, y ऑफ जीरो गिवन है, इसको जीरो बैठा दो और फाइनली मुझे मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1. कैन आई राइट, सो व्हाट इज लैप्लास ऑफ y, व्हाट इज लैप्लास ऑफ y, लैप्लास ऑफ y आ जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाई s प्लस ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1 लिख सकते हैं. ये लैप्लास ऑफ y आ गया, तो y इज ए फंक्शन ऑफ t आएगा, मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है y t फाइंड करना है मुझे. तो यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ, हेयर वी हैव टू फाइंड y t इज द सॉल्यूशन, यहाँ पे y t मुझे फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर देंगे, 10 देयरफॉर 10 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर देंगे. ताहले s प्लस 3 ये है क्या है, ये लीनियर फैक्टर है, ये वाला टर्म लीनियर और ये है क्वाड्रेटिक. ये लीनियर के लिए s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s कर देंगे, ताहले 1 आएगा. ताहले इसका मतलब मुझे एक ही कांस्टेंट आएगा इधर, ये इसके लिए एक ही कांस्टेंट आएगा, a बाई s प्लस 3 प्लस, अभी यहाँ पे चेक करो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका का डिफरेंशिएशन लेंगे 2s आएगा विथ रिस्पेक्ट टू s का, विथ रिस्पेक्ट टू s तो 2s आएगा. ताहले इसको मैं क्या लिखेंगे, bs प्लस ऑफ c होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1. सेम प्रोसेस, पार्शियल फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो पार्शियल फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैसे, मल्टीप्लाइंग
10 equals to, so can I write this side, this denominator part you have to multiply in this side. तो s plus 3 कैंसिल हो जाएगा, ताले a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, a इंटू आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस bs प्लस ऑफ c, bs प्लस ऑफ c, ये कितना आएगा, स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, सो फाइनली bs प्लस s प्लस ऑफ 3, ये वाला टर्म आ जाएगा। कैन आई राइट दिस लाइन? तो अभी मुझे क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर दूंगा। पुट क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू तो पता चल रहा है, एस का वैल्यू -3 ले लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा एस का वैल्यू -3 ले लें, चलिए इसमें वैल्यू बिठा देंगे। तो इसको डू द नंबरिंग, सपोज ए वाला 1 कर दो, इसको 2 कर दो, सो फ्रॉम 2 कैन आई राइट, चले 10 इक्वल्स टू एस का वैल्यू -3 लिया हूँ, ये वाला एस का वैल्यू -3 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, चले ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ए का वैल्यू -3 लेंगे, चले ए इंटू ए का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर इट बिकम्स +9, सो +9 + 1, सो इट बिकम्स हाउ मच, सो 10a इक्वल्स टू 10, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 1, ए बिकम्स 1, ए का वैल्यू मुझे मिल गया है, ए का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला है। अभी मुझे लेना है कुछ भी वैल्यू, मैं एस का वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ, अभी तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो इसको मैं क्या करेंगे, इसको कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, एस का वैल्यू, तो इसका वैल्यू मुझे क्या लेना है, पुट एस इक्वल्स टू, तो एस का वैल्यू एक बार 0 ले लेंगे, एस का वैल्यू 0, तो एस का वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो 10 इक्वल्स टू फ्रॉम टू एस का वैल्यू अगर मैं 0 ले लें, तो देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू ये 0 आ जाएगा, ताले ये जाएगा ए इंटू 1, सो इट बिकम्स ए का वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड किया हूँ, प्लस ऑफ एस का वैल्यू 0, ताले ये b इंटू 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एस 0, तो 3 इंटू सी, ताले कितना ए प्लस 3c, ए का वैल्यू कितना फाइंड किया, ए का वैल्यू 1 बिठा दो यहाँ पे, ताले 3c इक्वल्स टू, सो कैन आई राइट 10, अगर ए का वैल्यू मैं यहाँ बिठा दूंगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा, ए का वैल्यू 1 है, ताले इधर -1 हो जाएगा, ताले कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ताले 3c, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ताले सी का वैल्यू मेरा 3 आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैन आई राइट दिस लाइन, सी का वैल्यू 3 आ गया, तो अभी मैं एस का वैल्यू कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, ये जो 2 वैल्यू लिए हैं, ये 2 वैल्यू छोड़कर कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, पुट, सो कैन आई राइट पुट एस इक्वल्स टू 1 ले लो, एस इक्वल्स टू 1 ले लो फ्रॉम 2, सो कैन आई राइट फ्रॉम टू एस का वैल्यू क्या लिया हूँ, 1 लिया हूँ, तो 1 बिठा दो, 10 इक्वल्स टू एस का वैल्यू 1, यहाँ 1 बिठा दो, 1 स्क्वायर प्लस 1, ताले 1 + 1 2a, सो कैन आई राइट 2a प्लस ऑफ, यहाँ पर देखो एस का वैल्यू 1 लेता हूँ, ताले b प्लस ऑफ c इंटू एस का वैल्यू 1, सो इट बिकम 1 + 3, सो इट बिकम्स 4, 1 + 3, सो इट बिकम्स 4। तो यहाँ पे देखो ए और सी का वैल्यू मैं फाइंड कर लिया हूँ, ए का वैल्यू कितना 1 है, सी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 1 बिठाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और सी का वैल्यू कितना 3 बिठा दो, चले b + 3, चले 4 इंटू b + 3, यहाँ पे लिखा हूँ 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, चले 4 इंटू, तो 10 - 2 8 आ जाएगा, चले 8 इक्वल्स टू 4 इंटू, चले 4b प्लस ऑफ 12, कैन आई राइट दिस लाइन 4 इंटू 3, ये 10 - 2 8, चले 4b आ जाएगा, चले 8 - 12, सो कैन आई राइट, सो इट बिकम्स -4 इक्वल्स टू 4b, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, सो b becomes -1, b becomes -1, so replacing all the values from 1 a b c, replacing all the values a b and c in 1, so from 1 can I write
Laplace of, so can I write 10 divided by s plus of 3 into s square plus of 1, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा a by s plus 3, what is a, ये becomes 1 by s plus 3, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, प्लस bs plus c, what is b becomes -1, so can I write b becomes -1, so bs plus c, so minus s, what is c becomes 3 whole divided by s square plus of 1, can I write, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 by s plus of 3 plus of, और यू कैन राइट माइनस ऑफ, ये दो टर्म को सेपरेट कर देंगे, s by s square plus of 1 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई s square plus of 1, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सो कैन आई राइट therefore all of you have written Laplace of y equals to 10 divided by s plus of 3 into s square plus of 1, अभी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, उसको बिठा दूंगा, ताले y equals to y is a function of t, y equals to Laplace inverse of, ये वाला टर्म लिख देंगे, ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक किया हूँ, 1 by s plus of 3, उसके बाद क्या माइनस s by s square plus of 1, then plus of 3 by s square plus 1, इसको सेपरेट लिख देंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 by s plus 3 माइनस ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ s by s square plus of 1, कैन आई राइट प्लस 3 into Laplace inverse of 1 divided by, so can I write plus of Laplace inverse of 3 into, can I write 3 into Laplace inverse of 1 divided by a square plus of 1, can I write this line, then using the standard formula, what is this part, so all of you know since, so this part equals to क्या हो जाएगा, e to the power the -3t, and this part becomes, so s by s square plus 1, so it becomes cos of t, cos function, and this part it becomes plus of 3 into here it is sin of t, 3 into sin of t, can I write this line, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया हूँ, पहला वाला फॉर्मूला, सिंस ये है e टू पावर द लैप्लास ऑफ e टू पावर द -at, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 by s plus a, यहाँ a का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे चेक कर लो s plus a, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, और cos ऑफ लैप्लास ऑफ cos ऑफ at, इसका फॉर्मूला क्या है, s by s square plus a square, चेक कर लो, s by s square plus a square, ये का वैल्यू 1 है, तो इसलिए मैं cos t लिख दिया हूँ, और लैप्लास ऑफ साइन ऑफ at, इसका फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ साइन at का फॉर्मूला है a by a square plus a square, तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इज ए फंक्शन ऑफ t, देखो t का फंक्शन आया है इसलिए yt लिख दिया, y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो फाइनली कितना आंसर आया, e टू द पावर द -3t माइनस ऑफ cos ऑफ t प्लस ऑफ 3 into sin ऑफ t। So this is all about today's video. I hope you enjoyed the session and like the tricks that I have shared you in this video. So don't forget to share among your friends, and don't forget to hit like, share and subscribe button, and write whatever you need in the comment section, because if you do that I will keep on working hard for all of you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye.